नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर की हैदराबाद आमद। 9 मुसल्लमा सियासी जमातों के कायदीन से अलहदा मुलाकातें, इंतखाबी सूरत हाल, तैयारियों और ज़ाब्ते अखलाक की अमलावरी पर तबादले ख्याल। तेलंगाना में मजबूत हक़-ए-जात पर मुकाबला किया जाए, रियासत के पार्टी कायदीन को चंद्रबाबू नायडू का मशवरा। क्या वजीर आजम मोदी 2019 से पहले मुल्क को गुजरात बनाना चाहते हैं? मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के इश्तियालंगेज रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। बदनाम जमाना बैन, रियासती सारिक गिरफ्तार, 21 लाख रुपए के मसरूखा जेवरात जब्त। और गैर कानूनी रकम मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 2 करोड़ 54 लाख रुपए की रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन की टीम हैदराबाद पहुंच गई है। अपनी आमद के बाद इलेक्शन कमीशन की टीम ने रियासत की 9 मुसल्लमा सियासी जमातों के कायदीन के साथ अलहदा मुलाकातें की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन कानून साज कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। मजलिस के नुमाइंदों ने रियासत की इंतखाबी सूरत हाल, इंतखाबी फहरिस्त की तैयारी, ज़ाब्ते अखलाक के निफाज, नज़्म ज़ब्त की बरकरारी जैसे मौज़ूआत पर इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ पेश की। टीआरएस की तरफ से रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार की क़ियादत में वफ़द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीआरएस के लीडर ने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 4 साल से नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल बेहतर पाई जाती है। इंतखाबात के मौके पर भी रियासती मिशनरी मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तियार तेलुगुदेशम पार्टी के चंद मुतनाज़ा इश्तिहारात की तरफ तवज्जो मबसूल करवाई। बीजेपी के वफ़द की क़ियादत इंद्रसेन रेड्डी ने की। बीजेपी ने सरकारी मिशनरी के मुबैना गलत इस्तेमाल जैसे उमूर पर इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की। कांग्रेस के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी और जी निरंजन ने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए फहरिस्ते राय दहिंदगान में मुबैना बेकायदियों के बारे में शिकायत की। उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाते हुए टीआरएस हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सीपीआई और सीपीएम और दीगर जमातों के नुमाइंदों ने भी इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की। इलेक्शन कमीशन मंगल के दिन जिले हुक्काम और जिले इलेक्शन अथॉरिटी के साथ तबादले ख्याल करेगा। 4 शंबे को दिल्ली वापसी से कबल चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार और दीगर रियासती अहदेदारों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी हमरा इलेक्शन कमीशन के दीगर अहदेदारों का खैर मकदम किया और उन्हें इंतखाबात के लिए किए जा रहे इक़दाम से भी वाकिफ करवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत से तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की है कि वो माह नवंबर में मनाए जाने वाले ईद मिलादुल नबी तकारीब को मलहूज रखे। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बहाने मुसलमानों की इन बड़ी तकारीब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ईद मिलादुल नबी के मौके पर 2 रोज़ा जश्न कौमी सतह पर मनाया जाता है। हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मिलाद को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि मजहबी तकारीब को इसी नुक्ता नज़र से देखा जाए। जनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन से मुताल्लिक़ रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर से की गई नुमाइंदगियों का हवाला देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पोलिंग स्टेशन राय दहिंदों के मकामात से करीब हों। ऐसे कई पोलिंग मराकज़ की निशानदही की गई जो राय दहिंदों के मकामात से 2-2 किलोमीटर तक दूर बनाए गए हैं। नुमाइंदगी में बताया गया कि सौजून के इलाके में 2009 और 2014 के इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनाकिद हुए थे, लेकिन इन इलाकों के बेशतर पोलिंग मराकज़ को
हसास वो इंतहाई हसास करार देकर इसे पुलिस की छावनी में तब्दील किया जाता है। पुलिस की भारी तादाद में मौजूदगी से राय दहिंदों पर इसका गलत असर पड़ता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजलिस की नुमाइंदगी की संजीदगी से समाअत की। बलदिया की खुसूसी कमिश्नर बराए इंतखाबात हरी चंद्रा ने प्रिंटिंग कंपनियों और दफातर के नुमाइंदों के साथ पीर को इजलास तलब किया। इस इजलास में प्रिंटिंग कंपनियों के जिम्मेदारों और मुलाजमीन को इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के कवायद व जवाबित से मुताल्लिक तरबियत दी गई। कमिश्नर हरी चंद्रा ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार की तरफ से काबिले एतराज मवाद प्रिंटिंग के लिए दिया जाता है तो उससे प्रिंट न किया जाए। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के अखराजात की रिपोर्ट किस तरह से दाखिल की जाए, इस बारे में भी हिदायत दी गई है। हरी चंद्रा ने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऐप शुरू किया गया है जिसके जरिए अवाम अगर कोई भी उम्मीदवार ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है तो उस पर शिकायत की जा सकती है। तेलुगु देशम के कौमी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के तेलंगाना कायदीन को हिदायत दी है कि रियासत में जिन हल्क़ाजात में तेलुगु देशम मजबूत मौक़िफ़ रखती है उन नशिस्तों को हासिल करते हुए वहां से मुकाबला किया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने पीर को एनटीआर ट्रस्ट भवन में पार्टी के कायदीन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल, महाकुटुंबी में शामिल पार्टियों के कायदीन से जारी मुशावरत और मुफाहमत के लिए पेशरफ्त के अलावा नशिस्तों की तकसीम पर भी तबादले ख्याल किया गया। सदर तेलुगु देशम ने पार्टी के तेलंगाना कायदीन को केसीआर की पार्टी को इंतखाबात में शिकस्त देने पर तवज्जो देने पर जोर दिया। तेलुगु देशम सरबराह से मुलाकात के लिए टिकट के ख्वाहिशमंदों का हुजूम देखा गया। कई उम्मीदवारों ने अपने बायोडाटा चंद्रबाबू नायडू के हवाले किए। सदर तेलुगु देशम ने मुफाहमत से मुतालिक पार्टी के मौक़िफ़ के बारे में भी जरूरी हिदायत दी। बीजेपी ने केसीआर हुकूमत पर तमाम तबक़ात को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अवाम केसीआर को सबक सिखाएंगे। बीजेपी लीडर ने बताया कि बीजेपी के इख्तिदार पर आने के बाद केसीआर हुकूमत की बदनवानियों की तहक़ीक़ात कराई जाएगी और केसीआर का जेल जाना भी यकीनी है। मजलिस और बीजेपी के ताल्लुकात से मुताल्लिक राहुल गांधी के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि मजलिस से इत्तेहाद की तारीख कांग्रेस की रही है। 10 साल के दौर इख्तिदार में कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ के अवाम को धोखा दिया है। कांग्रेस की क़ियादत में होने वाले महाकुटुंबी में नशिस्तों की तकसीम को लेकर अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो पाया है। कोदंडराम की पार्टी तेलंगाना जन समिति ने इंतबा दिया है कि अगर उसे 10 नशिस्तें नहीं दी जाती हैं तो इत्तेहाद से बाहर निकल जाएगी। टीजेएस की तरफ से पहले 15 नशिस्तों का मुतालबा किया गया था, लेकिन बाद में वो 10 नशिस्तों पर भी राजी हो चुकी थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस बारे में तेलंगाना जन समिति को वाज़ेह तयक़ुन नहीं दिया गया है। कोदंडराम की पार्टी की तरफ से कांग्रेस को ख़तई फैसले के लिए 2 दिनों का वक्त दिए जाने की इत्तला मिली है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह की तरफ से राम मंदिर की तामीर और मुसलमानों को दी गई धमकी से मुताल्लिक़ रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मोदी 2019 से पहले पूरे हिंदुस्तान को गुजरात बनाना चाहते हैं। जबान भी और अल्फाज भी मोदी की है वो, क्योंकि जो मोदी की सोच है वो गिरिराज, तो नाम तो गिरिराज का है, मगर वो अल्फाज और ज़बान और सोच पूरी नरेंद्र मोदी की है। और हम तो सरकार से इतना ही कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यही बात लिखा गया है कि हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में माइनॉरिटीज़ पर इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। तो इसकी ज़िम्मेदार, अगर मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है तो इसका ज़िम्मेदार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। और ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को अगर इस मुल्क की इज़्ज़त का, इसकी संविधान का और इसको बदनामी से बचाना चाहते हैं तो वो अपने ये जो इनके प्यादे हैं इनको रोकें, क्योंकि ये अगर बोलते हैं तो इनकी पूरी इजाज़त से उनके ऑफिस से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और वही तोते की तरह ये बकते हैं। दूसरी बात ये है
کہ اگر پرائم منسٹر آف انڈیا یہ چاہتے ہیں کہ دیش آگ میں جلے تو ہم ان سے ہی کہیں گے کہ مسٹر مودی آپ مکھیہ منتری تھے گجرات کا، کہ آپ دوبارہ بھارت کو گجرات بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر تو آپ روک نہیں پائے، وہاں پر تو خون کی ہولی کھیلی گئی، تو کیا اب آپ 19 سے پہلے بھارت میں آگ لگانا چاہتے ہیں جو آپ کا منتری کہہ رہا ہے؟ آخر یہ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو نہیں بلکہ آپ ہندوستان وطن کو چنوتی دے رہے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ رول آف لا کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ اس ملک میں انارکی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو بیان آیا ہے اس کے ذمہ دار پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ الفاظ بھی انہی کی ہیں اور زبان بھی انہی کی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے سی بی آئی کے 2 عہدیداروں کے درمیان آپسی الزام تراشوں پر کہا کہ سی بی آئی میں جو خانہ جنگی چل رہی ہے وہ مودی حکومت کی کمزوری اور بے بسی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ جو سی بی آئی میں اندرونی جو سول وار چل رہی ہے، یہ 56 انچ کی سرکار کی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کر رہا ہے، تو اب یہ پوچھنا پڑے گا کرپشن کی لڑائی کون لڑ رہا ہے؟ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، یعنی مکھیا بیٹھے ہیں اور مکھیا کے نیچے نمبر 1 نمبر 2 ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کرپٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ای ڈی کا آدھا حصہ ایک سی بی آئی کے ساتھ ہے اور دوسرا فائنانس منسٹر کے ساتھ ہے ای ڈی کا۔ تیسرا را کا ایک آدھا حصہ وہ سی بی آئی کے ساتھ ہے، آدھا را کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، اس درمیان میں پرائم منسٹر آفس میں دونوں مشراؤں میں 2 جھگڑے ہیں، ایک مشرا الگ ہے، ایک مشرا دوسری طرف ہے۔ ایک مشرا آدھے سی بی آئی کو سپورٹ کرتا ہے اور دوسرا مشرا دوسرے آدھے سی بی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان تمام کے درمیان جناب شری سوامی صاحب اپنی پیرالل گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایسا ہے نا کہ عجیب و غریب ماحول ہے، یہ حال ہو چکا ہے اس سرکار کا، اور گورننس یہ ہو رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے استحکام میں خواتین کا اہم رول رہا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مجلس امیدوار احمد بلالہ کے اعزاز میں چادر گھاٹ کے قریب خواتین کے بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مجلس نے خواتین کو بااختیار بنانے ٹھوس اقدامات کیے ہیں، ان کو بنیادی تعلیم، ہنر و دیگر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے مسلسل جدوجہد کی جا رہی ہے۔ مجلس نے پارلیمنٹ و اسمبلی کے ایوانوں میں خواتین کے لیے آواز بلند کی ہے۔ خواتین سے جھوٹی ہمدردی دکھا کر ان کا استحصال کرنے والوں کو سخت انتباہ دیتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ ملت کی خواتین ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ اس جلسے میں حلقے کے مختلف علاقوں سے خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ احمد بلالہ نے خیر مقدم کیا۔ مجلس کی خاتون کارکنان نے معاونت کی۔ مجلسی کارپوریٹرز محمد مرتضیٰ، مناج الدین، سید ابرار، سیف الدین شفیع اور دوسرے کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یوم یادگارانہ شہیداں کے موقع پر گوشہ محل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے خون کے عطیہ کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ کمشنر پولیس انجنی کمار، حیدرآباد ٹریفک پولیس کے ایڈیشنل کمشنر انل کمار کے علاوہ دوسرے پولیس عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پولیس ملازمین نے اس موقع پر اپنے خون کا عطیہ دیا۔ حسین ساگر جھیل میں حالیہ گنیش نمجن اور پھر دسہرہ تہوار کے بعد مورتیوں کے وسرجن سے آلودگی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جھیل میں مورتیوں کا ملبہ پایا گیا اور حسین ساگر کے آس پاس بھی گندگی دیکھی گئی۔ حکام کی طرف سے جھیل سے صفائی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ مسلسل تہواروں اور پھر مورتیوں کے وسرجن کی وجہ سے حسین ساگر کی آلودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیدار نے بتایا کہ حسین ساگر سے گندگی کی صفائی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں مجلس کی انتخابی مہم کے دوران عوام کا غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ پیر کو مجلس امیدوار سید احمد پاشا قادری نے طلعت چنچلم ڈویژن کے اکرم نگر، نشیمن نگر، اویسی اسکول اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فرداً ملاقات کی۔ سابق رکن اسمبلی نے مجلس کی نمائندگی پر حلقہ یاقوت پورے میں انجام دیے گئے ترقیاتی کاموں کا بھی حوالہ دیا اور اس بات کا عزم کیا کہ حلقے میں مجلس عوام کے دوسرے مسائل کی یکسوئی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ مجلس امیدوار کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ حلقے کے کارپوریٹرز اور انچارج یاسر عرفات کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔
बहादुरपुर में मजलिस उम्मीदवार मौजम खां की इंतखाबी मुहिम में दिन ब दिन जोश खरोज बढ़ता जा रहा है। मजलिस उम्मीदवार ने ओवैसी तरकारी मार्केट से अपने दौरे का आगाज किया। उन्होंने किशन बाग के असद बाबा नगर और दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने हल्के में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों पर मौजम खां से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस उम्मीदवार ने अवाम की बाशिकायत का नोट लेते हुए उसकी जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। मजलिस उम्मीदवार का मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हल्का असेंबली मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने चादरघाट इलाके के मूसा नगर, कमाल नगर, रसूलपुरा मोहल्लेजात का तफसीली दौरा किया। उन्होंने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल के हल के लिए मजलिस की नुमाइंदगियों और कोशिशों का तस्करा किया। उन्होंने मूसा नदी के इलाके के मकीनों के लिए बेहतर सहूलतों की फराहमी, मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से इस्तेफादा करवाने के लिए किए गए इक़दाम बयान किए। अवाम की कसीर तादाद ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया और इंतखाबात ने उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अहद किया। कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। साबिक रुकन असम्बली ने मस्जिद नीम बोली और दूसरे इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार का मुकामी अवाम की तरफ से इस्तकबाल किया गया। कौसर महिउद्दीन ने इस बात का अज़्म किया कि मजलिस अवाम के मसाइल के यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। नामपल्ली में मजलिस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। पार्टी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने फसलांसर, अहमद नगर और सैयद नगर का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार का अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जाफर हुसैन मेराज ने अवाम को यकीन दिलाया कि मजलिस की तरफ से तरक्याती कामों के सिलसिले को जारी रखा जाएगा और अवाम के मसाइल की बरवक्त यकसुई की जाएगी। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
जामे अनवारुल हक की तरफ से 30 अक्टूबर बरोज़ मंगल को हॉकी ग्राउंड मास्टर टैंक पर आला हजरत कॉन्फ्रेंस बाद नमाज शाम मुनक्किद होगी। इमाम अहमद रजा खां इस सलात तक़रीब के लिए सिलसिले में यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना डॉक्टर सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी वक़ार पाशा करेंगे। मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी अल जिलानी और मुफक्किर इस्लाम खमरुज़्ज़बा आज़मी बरतानिया भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। गांसी बाजार डिवीजन के जलाल कुचे में कचरे की अदम निकासी से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि 15 दिन में एक बार कचरे की निकासी की जाती है। GHMC का वार्ड ऑफिस शाहगंज में मौजूद है, लेकिन मुकामी अमला कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अवाम की तरफ से जोनल कमिश्नर को तवज्जो दिलाने और मुतालिका कॉरपोरेटर से नुमाइंदगी के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कचरा फैल कर सड़क पर आ चुका है। मौसमी बीमारियों और वबाई अमराज से पहले ही अवाम को खतरा है और अब बल्दिया की मुजरिमाना लापरवाही से अवाम की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। खिलवत प्लेग्राउंड के पास का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ तो यौमिया सैकड़ों सैयाह चौमल्ला पैलेस का मुशाहदा करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें कचरे का भी दीदार करना पड़ रहा है। हुक्काम को फौरी सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। टास्क फोर्स सौजोन ने बदनाम जमाना 2 बैन रियासती सारिकों को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चन्नन गुट्टे का साकिन समीर खां और कदीम मलकपेट का साकिन शुएब को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 700 ग्राम के तिलाई जेवरात जिसकी मालियत 21 लाख रुपए बताई गई है जब्त कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक समीर 2008 में सेलफोन सरके के वाक़े में पहली बार जेल गया था और वो सरके की 15 वारदातों में मुलविस है। समीर ने बेंगलुरु में भी सरके की वारदात अंजाम दी थी। समीर का साथी शुएब 2013 में सरके की वारदात के सिलसिले में जेल जा चुका है और जेल में ही उसकी मुलाकात समीर से हुई थी। बताया गया कि दोनों सारिक मंगल के दिन के वक्त सरके की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक सरके की वारदात अंजाम देने के दौरान समीर मुकफ्फल मकानात खुफल तोड़ कर दाखिल होता और शुएब बाहर उसका इंतजार करता। 5 या 10 मिनट के वक्त में समीर वारदात अंजाम दिया करता था। पुलिस ने बताया कि दोनों ने हैदराबाद में 2, गुलबर्गा में 5, बीदर में सरके की 4 वारदातें अंजाम दी हैं। दोनों सारिकों को मजीद कार्रवाई के लिए दबीरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने गैर कानूनी रकम मुंतकिली के रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रामकोट के इलाके में मुश्तबा स्कूटर पर सवार अफराद की तलाशी ली गई तो उनके पास से बड़ी मकदार में रकम बरामद हुई। पूछताछ करने पर उनके पास कोई दस्तावेजात भी मौजूद नहीं थे। बाद में इंकशाफ हुआ कि रकम गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने जयेश पटेल, वनराज, अश्विन पटेल और नवीन को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पहले रामकोट के पास 2 अफराद की तलाशी में 1,80,000 रुपए बरामद हुए थे और उनसे पूछताछ के बाद तिलक रोड रामकोट के अपार्टमेंट पर धावा करते हुए 2,54,00,000 रुपए की रकम जब्त कर ली गई। उधर राजेंद्र नगर पुलिस ने 4 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आमिर खां, मुबीन, आजम खां और जावेद ने 18-19 अक्टूबर की दरमियान साईनगर कॉलोनी अत्तापुर में दिनेश नामी शख्स के घर में दाखिल होकर तिलाई जेवरात, नगद रकम और दूसरी अशिया का सरखा किया था। पुलिस ने पीर की सुबह बाखबर इत्तला मिलने पर इन अफराद को अत्तापुर से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 ऑटो, 2 सेलफोन, 40 तोले के नकली जेवरात और 1,000 रुपए की नगद रकम जब्त की है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर फिल्मसाज डगुबाटी सुरेश की गाड़ी से हादसा पेश आया है। बताया गया कि सिकंदराबाद के कारखाना इलाके में डगुबाटू सुरेश की गाड़ी ने एक्टिवा पर जा रहे खानदान को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 साला बच्चा सुदेश चंद्रा, उसके वालिद सतीश चंद्रा और मां दुर्गा जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी यशोदा दवाखाना मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्मसाज डगुबाटी सुरेश पैराडाइज से बोयनपल्ली जा रहे थे और मुबैना तौर पर वो रॉन्ग साइड पर थे। फिल्मसाज को तहवील में लिया गया था। इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। रचाकुंडा पुलिस ने कादी सारिक और उसके जुवेनाइल साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शरीफ उर्फ बाबा और जुवेनाइल जो उसका सगा भाई है, तलाई चेन छीनने, घरों में सरके और गाड़ियों के सरके की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 8 तोले के तलाई जेवरात,
5 बाइक्स और दूसरा सामान जब्त किया है। पुलिस का कहना था कि दोनों भाई हयात नगर, मीरपेट, पहाड़ी शरीफ, चननगोट्टा, अब्दुल्लापुर मेट और एबिट्स पुलिस स्टेशन के हदूद में सरक़े की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस का कहना है कि शरीफ के दूसरे भाई सुल्तान सलीम मोइन भी सरक़े की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। आसिफ नगर के इलाके में हुजूमी तशद्दुद के एक और वाक़े में एक शख्स मुकामी अफराद की पनाह की वजह से महफूज रहा। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात 2 अफराद बच्चे का हाथ पकड़ कर जा रहे थे कि अचानक बच्चा रोने लगा, जिसके साथ ही हुजूम जमा हो गया और 2 अफराद का पीछा करने लगा। एक शख्स तो वहां से फरार होने में कामयाब होगा, लेकिन दूसरा शख्स मुकामी मकान में दाखिल हो गया। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में हुजूम जमा हो गया और मकान पर भी संगबारी की गई। तकरीबन 1 घंटे की ताखिर के बाद पुलिस के 2 कांस्टेबल मुकाम वाक़या पहुंचे और रक्षक को तलब किया गया, लेकिन कोई भी आला ओहदेदार मुकाम वाक़े पर मौजूद नजर नहीं आया। इस दौरान हुजूम बेकाबू होता रहा। जिस बच्चे को 2 अफराद ले जा रहे थे वो बच्चा वहां से महफूज चला भी गया, लेकिन हुजूम का मुश्तइल था। पुलिस की लापरवाही की वजह से काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी और सनसनी देखी गई। अगर मुकामी शख्स एक शख्स को पनाह नहीं देता तो हुजूम उसे तशद्दुद का निशाना बना सकता था। इससे पहले भी शहर के इलाके में हुजूमी तशद्दुद से एक शख्स की मौत हो चुकी है। पुलिस को इस तरह के वाक़यात पर संजीदगी से कार्रवाई करनी चाहिए और इत्तला मिलते ही बरवक्त पहुंचना चाहिए। टप्पा चबूतरे के इलाके शिबली हिल्स में एक 35 साल ड्राइवर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मोहम्मद जब्बार की हैसियत से की गई है। घरेलू और माली मसाइल खुदकुशी की वजह बताए गए हैं। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। शाह इनायतगंज के इलाके छतरी के पास प्लास्टिक के स्क्रैप गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। 2 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया गया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर की हैदराबाद आमद। नौमुसल्लमा सियासी जमातों के कायदीन से अलहदा मुलाकातें, इंतखाबी सूरत हाल, तैयारियों और ज़ाब्ते अखलाक की अमलावरी पर तबादला ख्याल। तेलंगाना में मजबूत हलक़जात पर मुकाबला किया जाए, रियासत के पार्टी कायदीन को चंद्रबाबू नायडू का मशवरा। क्या वजीर आजम मोदी 2019 से पहले मुल्क को गुजरात बनाना चाहते हैं? मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के इश्तियालंगेज रिमार्क पर बैरिस्टर उवैसी का सवाल। बदनाम जमाना बैन रियासती सारिक गिरफ्तार, 21 लाख रुपए के मसरूखा जेवरात जब्त। और गैर कानूनी रकम मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 2 करोड़ 54 लाख रुपए की रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।